टॉपर प्रिंस। हम लोग द कमेंटेटर चैप्टर का वैल्यूएट आंसर को यहाँ पे देखेंगे। जो मैंने पहले जो एक्सरसाइज वीडियो दिया है उसमें मैंने ये मिस कर दिया था, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जिसके वजह से मैं वैल्यूएट आंसर बना दिया हूँ और इसके पीछे मैं थिंक एंड आंसर भी दिया हूँ। तो बहुत सारे बच्चे नए आएंगे इस वीडियो पे, तो उन लोगों के लिए थिंक एंड आंसर भी इसी वीडियो पे मिल जाएगा और वैल्यूएट आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग नए आए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल पाए। तो वैल्यूएट क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे और हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे डायरेक्टली और हम उसको समझा भी देंगे आपको अच्छे से। मार्की वेंट टू लुक फॉर लॉस्ट बॉल अगेन। मार्की खोया हुआ बॉल को फिर से ढूंढने जाता है। दिस शोज, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें मार्की का क्या क्वालिटी दिखता है, तो और क्या ये सही है। दिस शोज लव ऑफ मार्की टुवर्ड्स द गेम। मार्की का ये प्यार दिखता है गेम के प्रति, क्योंकि खोया हुआ बॉल वही ढूंढने जाता है जिसको गेम से लगाव है। और हम लोग सभी गेम खेलते हैं, हमारा बॉल खो जाता है तो हम लोग दोबारा तिबारा बार बार ढूंढने के लिए जाते हैं। लोग मना भी करते हैं, किसी के घर में बॉल चला जाता है तो अंकल आंटी मना भी करते हैं, हमें डांटते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से हम लोग छुप करके जाते हैं और घर में ढूंढ करके निकालते हैं बॉल को। जब तक ढूंढ ना निकाले तब तक हमें तो चैन आता नहीं है, क्योंकि हमें गेम प्यारा होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मार्की को गेम प्यारा था। दिस ऑल्सो शोज द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द बॉय टू गेट हिज बॉल बैक। और ये जो है इसका फाइटिंग स्पिरिट भी दिखा था इस बच्चे का, कि ये बच्चा हार नहीं मान रहा। आंटी जो उसको मना कर रही थी, कि आंख दिखा रही थी, गुस्सा हो रही थी कि यहाँ मत खेलो, लेकिन वो शांत बैठा और फिर वहाँ आंटी के जाने के बाद फिर से वो बॉल ढूंढने के लिए चला गया। तो उसका फाइटिंग स्पिरिट भी दिख रहा है कि वो हार नहीं मान रहा है इसमें। और यस, इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव डेडिकेशन एंड लव टुवर्ड्स एनी गेम। तो कोई गेम के प्रति डेडिकेशन होना, प्यार होना, अफेक्शन होना, ये कोई ख़राब बात तो है नहीं, ये अच्छा क्वालिटी ही है। द थिंग विच हैपेंड विथ मार्की is a very common situation which comes in my life often while playing in our colony। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें ये पूछा गया है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है क्या, वो आप बताइए। कि बॉल खो गया है और कोई अंकल या आंटी जो है उस बॉल मतलब आपको आंख दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है कि आप यहाँ पे मत खेलो या बॉल नहीं देंगे। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि ये जो वाक़या हुआ, ये जो घटना हुआ मार्की के साथ, ये हमारे साथ तो हमेशा ही होता है। हम लोग जब भी खेलने जाते हैं तो बॉल खो जाता है, किसी के घर में चला जाता है, किसी के बागान में चला जाता है। तो सामने जो अंकल आंटी है या जो भी है भैया, जो भी है दीदी है, तो वो लोग हमें खेलने से मना करते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, है ना। हमें बॉल वापस नहीं देते हैं तो हमें भी ख़राब लगता है और हम लोग बॉल ढूंढने का प्रयास हमेशा करते ही रहते हैं। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं हम लोग फिर बॉल ढूंढने के लिए उसके बागान में घुस जाते हैं और मतलब बागान में घुस करके, घर में घुस करके बॉल ढूंढ के निकालते हैं, है कि नहीं। तो ये हमेशा ही होता है हमारे साथ। द थिंग विच हैपेंड विथ मार्की इज़ अ वेरी कॉमन सिचुएशन विच कम्स इन माई लाइफ ऑफन। ऑफन का मतलब प्रायः, प्रायः होता है ये। ऑफन वाइल प्लेइंग इन आवर कॉलोनी है, जब हम लोग कॉलोनी में खेलते हैं तो ऐसा हमेशा ही मेरे साथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल गोज टू समबडीज़ हाउस। ज़्यादातर समय में किसी के घर में बॉल चला जाता है ना। एंड वी फेस डिफ़िकल्टीज टू गेट द बॉल बैक। और हम लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं बॉल को वापस पाने में। आप चाहें तो इसको और एलाबोरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बॉल को पाने के लिए आपको क्या क्या जद्दोजहद करना पड़ता है। अंकल आंटी से माफ़ी मांगना पड़ता है, आप उनको झूठ मूठ का बोलते हैं कि आप नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर से अगले दिन खेलना चालू कर देते हैं वहाँ पे, है ना। फिर डांट खाते हैं अपने मम्मी पापा से भी। और यहाँ पे थिंक एंड आंसर का भी जो कॉपी है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये जो अटैचमेंट है ये आपको थिंक एक्सरसाइज वीडियो में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए आए हैं इस वीडियो पे उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको एक जगह पे अटैच कर दिया। डू यू थिंक कमेंटेटर कमेंटेटर इज टॉकिंग अबाउट अ रियल गेम ऑफ फुटबॉल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स using clues from the poem। No, I don't think the commentator is talking about a real game or an international game because it was played in an ordinary place, maybe at the address of poet's house। तो यहाँ पे आपको राइटिंग अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इसको जो रीड कर रहा हूँ थोड़ा रीडिंग पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए और साउंड को, वॉइस को भी सुनिए और सुन करके मिला करके आप लिख लीजिए, क्योंकि उस टाइम जो है वो थोड़ा सा राइटिंग मेरा ये ख़राब हो रहा था। अब बाद में मैंने अपना राइटिंग सुधार लिया अपने व्यूअर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। इट मे बी
a imaginary game of poet where he is captain of England and he exaggerated by saying hundreds and thousands of fans. Exaggerated मतलब वो बढ़ा चढ़ा करके बोला था कि यहाँ पे hundreds and thousands of fans है, लोग हैं. ऑल्सो द पोएट सेज कैप्टन इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड. और पोएट ये भी कहता है कि कैप्टन जो 9 साल का है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल इंटरनेशनल गेम. जो कि संभव नहीं है इंटरनेशनल गेम में. इंटरनेशनल गेम में 9 साल का बच्चा नहीं खेल सकता फुटबॉल. और एक क्वेश्चन है इसमें थिंक एंड आंसर का. व्हाट क्वालिटीज शुड अ टीम लीडर हैव. टीम का लीडर जो होता है, कैप्टन जो होता है, उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए. एलाबोरेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम. और आपको इस पोएम से, इस स्टोरी से, जो ये कहानी हम लोगों को मिला जानने को इस पोएम से, तो इससे आपको मतलब देख करके इंस्टेंसेस ले करके आंसर को बताना है. अ टीम लीडर शुड ऑलवेज लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट. एक टीम लीडर वैसा होना चाहिए जो सामने आकर के अपने टीम को लीड करे. ही शुड थिंक ऑफ ऑल टीममेट्स एंड द टीम्स प्रोग्रेस. इनको ऐसा होना चाहिए कैप्टन को या फिर लीडर को, जो टीम के जो मेंबर्स है, टीममेट्स है, और टीम का प्रोग्रेस के बारे में उसको सोचना चाहिए, टीममेट्स के बारे में सोचना चाहिए. अ टीम लीडर शुड बी हेल्पफुल. टीम लीडर जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए. कैप्टन जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए. जस्ट लाइक आवर कैप्टन MS धोनी, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन IPL भी खेल रहे हैं. In the poem, we had seen कैप्टन मार्की यूज टू पास द बॉल ब्यूटीफुली एंड ऑल्सो हेल्पिंग अदर टीममेट्स. हम लोग पोएम में क्या देखें, पोएम से हम लोग को इंस्टेंस लेने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए पोएम के बारे में हम लोग लिख रहे हैं. कि पोएम में हम लोग देखें कि मार्की जो है बॉल को पास करता है बहुत ही सुंदर तरीके से और अपने टीममेट्स को भी हेल्प करता है गेम में. ही ऑल्सो सर्च द बॉल व्हेन द बॉल वॉज लॉस्ट. और वो बॉल को भी ढूंढता है और काफ़ी प्रयास करके बॉल भी ढूंढ लेता है जब बॉल खो जाता है. तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ 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 आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सबको हेल्प मिल पाए और आपके साथ सब कोई आगे बढ़ पाए और अच्छा स्कोर कर पाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.